क्या आपने कभी किसी गहरी चीज के लिए एक शांत सी लॉन्गिंग महसूस की है, एक ऐसी पीस जो सोल को सुकून दे? इनर पीस की ये खोज बहुत पुरानी है और इसके सबसे महान गाइड्स में से एक हैं गौतम बुद्ध। बुद्ध की लाइफ एक बीकन की तरह है जो हमें दिखाती है कि अपने अंदर के तूफानों को कैसे शांत करें और ट्रैंक्विलिटी पाएं। जब आप योगा सुनते हैं तो शायद आप स्ट्रेचिंग या पोस्चर्स के बारे में सोचते होंगे, लेकिन इसका असली एसेंस अंदर की ओर एक जर्नी है। योगा अपने सबसे गहरे हिस्से को छूने के बारे में है, ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध ने अपने पाथ पर किया था। उनकी जर्नी योग का एक ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर्म थी, माइंड और हार्ट की एक एक्सप्लोरेशन। एक ऐसी वर्ल्ड इमेजिन करें जो आपके मन के अंदर के रिलेंटलेस नॉइज से फ्री हो, द वरीज, फियर्स और एंडलेस थॉट्स। बुद्ध ने अपनी लाइफ इस इनर वर्ल्ड को समझने में डेडिकेट कर दी और रेस्टलेस मन को शांत करने और दिल को खोलने के प्रैक्टिसेस खोजे। ये प्रैक्टिसेस सच्चे योगा का स्पिरिचुअल कोर बनाते हैं। चलिए बुद्ध की जर्नी और योगा के एंशिएंट साइंस के बीच कनेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। उनका पाथ लिबरेशन के लिए योगिक क्वेस्ट को कैसे मिरर करता है, हम उनकी इनर पीस की खोज से क्या सीख सकते हैं। यह सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, यह अंदर झांकने का एक इनविटेशन है। अपने अंदर बसी एनलाइटनमेंट की स्पार्क को डिस्कवर करें। आइए इस ट्रांसफॉर्मेटिव पाथ पर एक साथ चलते हैं। प्रिंस सिद्धार्थ को इमेजिन करें, जो लक्जरी से घिरे हुए थे फिर भी रेस्टलेस और अनसैटिस्फाइड थे। सब कुछ होते हुए भी वो ओल्ड एज, सिकनेस और डेथ की रियलिटीज से हिल गए थे। द फोर साइड्स। इन इनकाउंटर्स ने एक बर्निंग सवाल जगाया, क्या सफरिंग से परे कोई रास्ता है? उनके पैलेस के कंफर्ट सोने की जंजीरें बन गए और उन्होंने रियलाइज किया कि सच्ची हैप्पीनेस मटेरियल प्लेजर्स में नहीं मिल सकती। सभी बीइंग्स के लिए कंपैशन उनके दिल में बढ़ने लगा और उन्होंने अल्टीमेट ट्रूथ को सीक करने का रिजॉल्व किया, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए। 29 की उम्र में सिद्धार्थ ने एक करेजस चॉइस किया। उन्होंने अपनी रॉयल लाइफ पीछे छोड़ दी। यह अबैंडनमेंट नहीं था बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए प्यार का एक एक्ट था। वह एक वॉन्डरिंग एस्थेटिक बन गए, अपनी स्पिरिचुअल क्वेस्ट शुरू करते हुए। उन्होंने टीचर्स को ढूंढा, मेडिटेशन में महारत हासिल की और अपने माइंड को डिसिप्लिन किया। फिर भी कंसंट्रेशन के हाईएस्ट स्टेट्स भी टेम्पररी थे। आंसर्स अब भी उनसे दूर थे। सिद्धार्थ ने अपनी रॉयल आइडेंटिटी त्याग दी ताकि एक हम्बल सीकर बन सके जो ट्रू फ्रीडम का रास्ता अनकवर करने के लिए कमिटेड हो। लास्टिंग पीस के लिए उनकी जर्नी अभी शुरू ही हुई थी। सिद्धार्थ ने इसके बाद एक्सट्रीम एसेटिसिज्म का रास्ता अपनाया, यह बिलीविंग कि हार्श सेल्फ डिनायल उन्हें लिबरेशन तक ले जाएगा। 6 सालों तक उन्होंने सिवियर ऑस्टेरिटीज प्रैक्टिस की, खुद को लगभग स्टार्व करते हुए और ग्रेट पेन सहते हुए। उनके एफर्ट्स के बावजूद एनलाइटनमेंट पहुंच से बाहर रहा। उनका माइंड क्लियर होने के बजाय क्लाउडेड हो गया। एक दिन कोलैप्स होने के करीब उन्हें बचपन का पीसफुल मेडिटेशन का एक मोमेंट याद आया। उन्होंने रियलाइज किया कि न तो इंडल्जेंस और न ही सेल्फ टॉर्चर से विजडम मिलती है। आंसर एक बैलेंस्ड पाथ था, द मिडल वे। सिद्धार्थ ने नरिशमेंट एक्सेप्ट किया, अपनी स्ट्रेंथ रिस्टोर की, हालांकि उनके कंपेनियंस ने उन्हें छोड़ दिया, यह थिंकिंग कि उन्होंने गिव अप कर दिया है। लेकिन वो जानते थे कि उन्हें राइट पाथ मिल गया है, मॉडरेशन, बॉडी और माइंड का हार्मनी। यह मिडिल वे उनकी टीचिंग्स का कॉर्नरस्टोन बन गया। यह स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक प्रैक्टिकल, कंपैशनेट अप्रोच है। ट्रू पीस बैलेंस में है, एक्सट्रीम्स में नहीं। सिद्धार्थ अब अपनी फाइनल क्वेस्ट के लिए रेडी थे। रिफ्रेश्ड और रेजोल्यूट होकर सिद्धार्थ बोधि ट्री के नीचे बैठे, यह वाव करते हुए कि जब तक एनलाइटनमेंट अटेन नहीं कर लेते तब तक नहीं उठेंगे। उन्होंने डीप मेडिटेशन में प्रवेश किया। मारा, जो इल्यूजन का पर्सोनिफिकेशन है, कि टेम्पटेशंस और फियर्स का सामना करते हुए। सिद्धार्थ अनमूव्ड रहे, माइंडफुल अवेयरनेस और इक्विनिमिटी में ग्राउंडेड। उन्होंने अर्थ को अपने रिजॉल्व का विटनेस बनने के लिए पुकारा, जो रियलिटी के साथ उनके कनेक्शन को सिंबलाइज करता था। प्रोफाउंड मेडिटेशन के माध्यम से उनका माइंड क्लियर और प्यूरिफाइड हो गया। उन्होंने बर्थ और डेथ का साइकिल, कर्मा का लॉ और सफरिंग की रूट्स को देखा। उनका कंसंट्रेशन गहरा होता गया, इल्यूजन को पियर्स करते हुए रियलिटी को वैसे ही देखने लगे जैसी वो है। जैसे ही सुबह हुई, सिद्धार्थ ने सुप्रीम एनलाइटनमेंट अटेन किया और बुद्ध बन गए। उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ्स और लिबरेशन का पाथ, द नोबल 8-fold पाथ, को रियलाइज किया। यह उनके इनर योगा का फ्रूट था, परफेक्ट पीस, विजडम और कंपैशन। बुद्ध का एनलाइटनमेंट अल्टीमेट योगिक अवेकनिंग था। जब हम योग की बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि का नाम अक्सर हमारे मन में आता है।
उनके योग सूत्र अष्टांगा योगा के 8 अंगों का वर्णन करते हैं, स्पिरिचुअल मुक्ति का एक सिस्टमैटिक रास्ता। बुद्ध का मार्ग पतंजलि की टीचिंग से कैसे जुड़ा है? दोनों का अल्टीमेट लक्ष्य एक ही था, सफरिंग का अंत और गहरी पीस व विजडम की प्राप्ति। पतंजलि योग को डिफाइन करते हैं, योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब योग मन की चांचलताओं को रोकना है। यही बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे अचीव किया था। बुद्ध का नोबल 8-fold पाथ, सम्यक स्मृति यानी राइट माइंडफुलनेस और सम्यक समाधि यानी राइट कंसंट्रेशन, पतंजलि के मेडिटेशन और समाधि से काफी मिलते जुलते हैं। दोनों मॉरल कंडक्ट पर जोर देते हैं, पतंजलि के यामास नियामास और बुद्धिज्म में सीला यानी मॉरल डिसिप्लिन। बुद्ध का जोर मेंटल ट्रेनिंग पर था, लेकिन उन्होंने बॉडी को इग्नोर नहीं किया, मिडिल वे को सपोर्ट किया। दोनों ने एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया। लिबरेशन डायरेक्ट इनसाइट से आती है, चाहे निर्वाणा कहें या मोक्षा, मेन आइडिया एक ही है, सफरिंग से फ्रीडम, पीस और कंपैशन। हमारी इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में अवेयरनेस के योगा पर बुद्ध की टीचिंग्स पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। हम डिस्ट्रैक्शंस, स्ट्रेस और एंजाइटी से बॉम्बार्डेड हैं। बुद्ध का पाथ एक एंटीडोट ऑफर करता है, प्रेजेंस और माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है हर मोमेंट में पूरी तरह अवेयर रहना, पास्ट या फ्यूचर की वरीज में लॉस्ट न रहना। माइंडफुल ब्रीथिंग और इनसाइट मेडिटेशन जैसे प्रैक्टिसेस के जरिए हम बिना जजमेंट के थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। यह स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच स्पेस क्रिएट करता है, वाइजली चूज करने की हमारी फ्रीडम। बुद्धिस्ट योगा दुनिया से एस्केप करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके साथ ज्यादा कंपैशनेटली एंगेज करने के बारे में है। हर मोमेंट, ईटिंग, वॉकिंग, वर्किंग, प्रैक्टिस का एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। ये परसेप्शन को ट्रांसफॉर्म करने, इंटरकनेक्टेडनेस को देखने और लविंग काइंडनेस कल्टीवेट करने के बारे में है। ये प्रैक्टिसेस स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं, फोकस इंप्रूव करते हैं और वेल बीइंग को फॉस्टर करते हैं। बुद्ध का योगा इमोशनल इंटेलिजेंस और एक मीनिंगफुल लाइफ का पाथ है। यह मॉडर्न केओस में काम पाने के लिए एक टाइमलेस गिफ्ट है। आज योगा का मतलब अक्सर फिजिकल पोस्चर्स होता है, लेकिन बुद्ध का योगा माइंड और कॉन्शियसनेस में डेल्व करता है। फोकस माइंड को ग्रीड, हेट्रेड और डिल्यूजन से प्यूरिफाई करने पर है। ट्रू फ्रीडम माइंड को समझने और लिबरेट करने से आती है, बॉडी को परफेक्ट करने से नहीं। बुद्ध ने 4 फाउंडेशंस ऑफ माइंडफुलनेस सिखाए, अवेयरनेस ऑफ बॉडी, फीलिंग्स, माइंड और मेंटल ऑब्जेक्ट्स। ये मेंटल योगा है, थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करना बिना बहके। मेटा या लविंग काइंडनेस मेडिटेशन जैसे प्रैक्टिसेस हमारे इमोशनल लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। हम अपने और सभी बीइंग्स के लिए वेल बीइंग की विशेस भेजते हैं, कंपैशन कल्टीवेट करते हुए। बुद्ध का योगा एक कॉम्प्रिहेंसिव पाथ है, एथिक्स, मेंटल डिसिप्लिन और विजडम। फिजिकल पोस्चर्स हेल्प कर सकते हैं, लेकिन रियल जर्नी अंदर है। यह आपके अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का एक इन्विटेशन है। हम डेली लाइफ में इनर पीस के बुद्ध के पाथ को कैसे बिगिन कर सकते हैं? यह इंटेंशन से स्टार्ट होता है। ज्यादा कॉन्शियसली जीने का डिसाइड करें। यह विजडम का सीड प्लांट करना है। अपनी ब्रेथ से बिगिन करें। हर दिन कुछ मिनट्स के लिए इसे ऑब्जर्व करें। जब आपका माइंड वॉन्डर करे, जेंटली अपनी ब्रेथ पर रिटर्न करें। यह आनापानासाती है। डेली एक्टिविटीज में माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। अपनी टी को टेस्ट करें, अपने स्टेप्स को फील करें, फुली लिसन करें। आप जो कुछ भी करें उसमें जेंटल अवेयरनेस लाएं। मंडेन टास्क्स प्रेजेंस के लिए अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। काइंडनेस कल्टीवेट करें, खुद से स्टार्टिंग करते हुए। खुद के लिए हैप्पीनेस विश करें और इसे दूसरों तक एक्सटेंड करें। यह हार्ट को सॉफ्टन करता है और नेगेटिविटी को डिसॉल्व करता है। रिमेंबर, जर्नी ग्रेजुअल है। खुद के साथ पेशेंट और कंपैशनेट रहे। अवेयरनेस के साथ हर स्मॉल स्टेप आपको इनर पीस के क्लोजर लाता है। विजडम का बोधी ट्री डेली प्रैक्टिस से ग्रो करता है। पीस और विजडम पहले से ही आपके अंदर रिजाइड करते हैं, वेटिंग टू बी अनकवर्ड। स्टार्ट टुडे वेयरएवर यू आर। बुद्ध की लाइफ फिलॉसफी से ज्यादा है, यह योगिक एग्जिस्टेंस का एक लिविंग एग्जाम्पल है। उनकी मोस्ट प्रोफाउंड टीचिंग अक्सर साइलेंस में डिलीवर की जाती थी, जो वर्ड से परे डायरेक्ट एक्सपीरियंस की ओर पॉइंट करती थी। उनकी लेगेसी का हार्ट है माइंडफुलनेस, पेइंग अटेंशन ऑन पर्पस, प्रेजेंट मोमेंट में। माइंडफुलनेस परसेप्शन को अनलॉक करती है और हमें हैबिचुअल सफरिंग से फ्री करती है। माइंडफुल होना मतलब फुली अलाइव होना, हर मोमेंट के प्रति अवेक होना।
एवरी ब्रेथ, स्टेप और इंटरैक्शन प्रैक्टिस का एक अपॉर्चुनिटी है। पीस फ्यूचर में नहीं मिलती, यह हियर नाउ हमारे अंदर है। बुद्ध का एथिक्स, कंसंट्रेशन और विजडम का पाथ एक कंप्लीट इनर योगा है। उनकी टीचिंग्स ग्रेस और कंपैशन के साथ जीने के लिए एक टाइमलेस गाइड है। बुद्ध का साइलेंट मैसेज हम सभी को पीस के लिए अपनी ओन पोटेंशियल को अवेकन करने के लिए इनवाइट करता है।